स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बालाजी स्टडी क्लासेस पे। मैं विष्णु श्रीवास्तव। हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पहले जाना था, प्रकाश की भूमिका को समझा था, वास्तव में प्रकाश है क्या। फिर इसके बाद हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा। प्रकाश के परावर्तन के पढ़ने के बाद गोली दर्पण के बारे में जाना कि गोली दर्पण क्या है। तो कांच के खोखले गोले को हमने एक बार कर लेते हैं कि कांच के खोखला गोला था, कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए गए दर्पण को गोली दर्पण कहते थे। ठीक, अब देखेंगे आज गोली दर्पण से संबंधित निम्नलिखित परिभाषाएं कौन कौन सी होती हैं। गोली दर्पण से संबंधित निम्नलिखित परिभाषाएं, तो सबसे पहले आती है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र बहुत ही इजी लैंग्वेज है, वक्रता केंद्र। और दोस्तों जो आज का अपना टॉपिक होने वाला है काफी इंटरेस्टेड होने वाला है, परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। सिंपल सी बात, दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है, दर्पण जिस कांच के खोखले गोले, देखो दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लिख लेते हैं, दर्पण जिस खोखले गोले को, दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है उसके केंद्र क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये हमें उम्मीद करते समझ में आ गया होगा आपको वक्रता केंद्र। अब देखते हैं कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र समझ में, दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या में क्या होता है, दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण लिख लेते हैं, दर्पण जिस खोखले, दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है। अब क्या बनाया जाता है, दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है उसकी त्रिज्या को, उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखो कैसे, ये गोला है, हमने इसे काटा, एक खोखला गोला हमने इसे काट दिया, ये हम लोगों का केंद्र था जिसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते थे, वक्रता केंद्र। अब काट के ये बनाया गया, इसकी त्रिज्या क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। आर बराबर क्या आती, वक्रता। बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने बताई है कि दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र आपको समझ में आ गया होगा, वक्रता त्रिज्या आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं ध्रुव किसे कहते हैं। ध्रुव, ध्रुव क्या होता है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण है आपका ये, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, पी, जिसे बोलते हैं पोल, यानी ध्रुव। ध्रुव हम लोग प्रदर्शित करते हैं पी से। तो दर्पण के, ऐसे लिख लेते हैं, ये आपका पी, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव याद हो गया होगा कि दर्पण, जो दर्पण है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब क्या है, मुख्य अक्ष। ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या है कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। कैसे करें देखते हैं, दर्पण
बनाया, ठीक। दर्पण की ध्रुव, ध्रुव कहाँ होगा, बताया कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मतलब ये हमारा ध्रुव होगा। दर्पण की ध्रुव, अब देखो जैसे डिफिनेशन वैसे फिगर बनाइए। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र बताया था, ये दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो क्या है कि दर्पण की ध्रुव तथा वक्रता केंद्र हम लोग का ये होगा, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, इसको हमने मिला दिया। दर्पण की ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जो ये होगी ये हमारी मुख्य अक्ष होगी, ये जो होगी ये क्या होगी, मुख्य अक्ष। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। ध्रुव कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, और क्या है मुख्य अक्ष। दर्पण के, इससे देखते हैं दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब क्या है देखते हैं नेक्स्ट, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब इसका फिगर देखते हैं। मुख्य फोकस, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस मुख्य अक्ष के समांतर जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। यानी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए कैसे जाती है, देखते हैं, फिगर बनाते हैं। ये याद है कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव, और ये क्या है मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, और ये वक्रता, ये ध्रुव गया, ठीक है। दर्पण के ये मुख्य अक्ष हो गया। अब क्या लिखा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण चली, ये आपकी प्रकाश किरण चली। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ये आपकी प्रकाश किरण चली। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो यह बराबर मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। दर्पण की मुख्य अक्ष के, दर्पण है ये, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन, यहाँ से परावर्तन हुआ, यहाँ परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, फोकस दूरी क्या है, दर्पण की ध्रुव तथा दर्पण की ध्रुव का मुख्य फोकस के बीच की दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, सॉरी तथा होगा इसे कहते हैं, सॉरी, दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। कैसे कहते हैं, देखो ये आपका दर्पण हो गया, ये आपका ध्रुव है, ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई, ये वक्रता केंद्र हो गया, और ये मुख्य फोकस, ठीक है। अब क्या बोला है कि दर्पण की ध्रुव कोई किरण चली और ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से ये गई, ये निकल गई। अब कह रहे हैं कि दर्पण की ध्रुव तथा दर्पण की ध्रुव, सॉरी पी, दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ये मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, फोकस, क्या फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी। दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। गोली दर्पण से संबंधित इतनी निम्नलिखित परिभाषा की जो आपको समझाई मैंने, आशा करता हूँ कि बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैंने आपको बताई और आपको समझ में आ गई होगी। इसी से एक दो उठा लेते हैं परिभाषाएं। कैसे उठाते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका 1 नंबर का। कैसे आता है क्वेश्चन, देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं फिर समझते हैं। अब आपका क्वेश्चन दे दिया ऑब्जेक्टिव में कि दर्पण के इसे क्या कहते हैं, दर्पण के मुख्य फोकस, दर्पण के मुख्य फोकस तथा पोल यानी ध्रुव, दर्पण के ध्रुव की याद हो गई होगी आपको, रट जानी चाहिए कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं। अब आपके ऑप्शन क्या होंगे, वक्रता केंद्र,
दूसरा आपका दे देगा फोकस दूरी, तीसरा दे देगा ध्रुव, और चौथा दे देगा अवतल लेंस। अब आप बता सकते हैं क्या होगा, आशा करते हैं आप लोग बता देंगे, क्योंकि पहले लैंग्वेज पढ़िए। क्वेश्चन की सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए हमें लैंग्वेज पढ़नी होती है। तो दर्पण के मुख्य फोकस, दर्पण का मुख्य फोकस, अगर ये फिगर मान लो नहीं बना तो बनाएंगे हम लोग कि दर्पण के मुख्य फोकस, मुख्य फोकस हमने बताया था आपका ये होता है दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव, ध्रुव क्या होता है पोल के बीच की दूरी, तो पूछिए तो बस बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, स्मॉल एफ। तो फोकस दूरी देखो है तो फोकस दूरी, फोकस दूरी दर्पण के मुख्य अक्ष की, दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को कहते क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब तो ऐसा करते हैं नहीं है, आपको ये मान लो पेपर में नहीं बनाए तो आपको तुरंत बनाएंगे और तुरंत सॉल्व कर देंगे, आपका एक नंबर पक्का। ऐसे ही कई गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में कई ऐसी डिफिनीशन आती है। चलो आगे देखते हैं कि गोली दर्पण से चित्र कैसे बनते हैं। गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम, गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने के कितने नियम। पहला नियम दोस्तों देखते हैं कोई गोली दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो प्रथम नियम लिखते हैं, प्रथम नियम, प्रथम नियम, प्रथम नियम में कि ये आपका दर्पण हुआ और दर्पण ये आपका क्या है, ध्रुव, ये वक्रता, ये आपका वक्रता केंद्र। दर्पण के मुख्य अक्ष की समांतर एक किरण चल रही है और ये आपतित होकर परावर्तन के पश्चात आपतित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती है। एक प्रथम नियम है कि एक किरण चल रही है दर्पण के मुख्य अक्ष की समांतर, ये आपका वक्रता केंद्र है और ये आपका मुख्य फोकस है। ये किरण गई और ये किरण निकल गई। प्रथम नियम हुआ कि मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। सेकंड नियम, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम में क्या होता है कि दर्पण ये P है और ये आपका मुख्य अक्ष है, इसमें वक्रता केंद्र से होके जाती है, वक्रता केंद्र ये आपका मुख्य फोकस है। वक्रता केंद्र से होकर ये जिस माध्यम में जाती है उसी माध्यम में वापस लौट आती है। पहला नियम क्या है कि निकल जाती है क्योंकि मुख्य फोकस से होकर जाती है और सीधे चली जाती है। दूसरा नियम क्या है कि ये वक्रता केंद्र से होकर जाती है। इसमें आप देखते हैं ये ये आपका क्या है आई, ये आपका आर। वो याद है हमने सबसे पहले बताया था कि ये अविलंब जो हम लोग डालते हैं ये आपका क्या होता था आई, ये आर, ये आपका आपतन कोण होता था, आपतन कोण, और ये आपका परावर्तन कोण होता था। इससे मैंने आपको बताया था कोण आई इक्वल टू कोण आर, फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने समझाया था। तो ये आई ये आर हो गया। अब तीसरा नियम दोस्तों देखते हैं तीसरा नियम कैसे होगा, समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। तृतीय नियम, तृतीय नियम में क्या होता है, एक प्रश्न दर्पण का दर्पण बनाया, अवतल लेंस, अवतल लेंस बनाया। तो इस अवतल दर्पण में देखते हैं कि तृतीय नियम में क्या होता है, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका ध्रुव है, इसमें मुख्य फोकस से किरण आई तो मुख्य फोकस से होकर गई, ये आपका वक्रता केंद्र होकर नीचे से इस मतलब मुख्य अक्ष, उसमें क्या था कि मुख्य अक्ष के ऊपर से मुख्य अक्ष की समांतर जा रही थी, इसमें नीचे से जा रही है और ये आई और ये निकल गई। ये यहां से हमने लंब डाला है, ये ऊपर का कोण आई कोण आर। अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि तीन नियम है। प्रथम नियम दोस्तों क्या है कि मुख्य अक्ष के एक किरण आई और ये निकल गई। दूसरा नियम क्या था कि वक्रता केंद्र से होकर जाती है और जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। तीसरा नियम, अब ऐसे स्थितियां बनेंगी प्रतिबिंब, जैसे पूछ देता है कि क्या होगा प्रतिबिंब की स्थिति कब बनेगी, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी। तो आगे देखते हैं। तीसरा आपको मैंने भी बताया कि ये किरण मुख्य फोकस से होकर आई, ये मुख्य फोकस है, याद रखिएगा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस मैं फिर लिख दे रहा हूं हिंदी में। ये आपका क्या होता है ध्रुव, पोल, पोल। ये क्या होता है आपका वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण होता है और इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी,
आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए होंगे तो आप लोग मेरे वीडियो को प्लीज शेयर किया करिए। जितने से ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा आपको भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अब पूछ देता है कि स्थिति क्या होगी। एक नंबर में पूछता है और कभी कभी पूछ देता है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो क्या प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो देखते हैं कैसा बनेगा दोस्तों। अवतल अवतल दर्पण हमने बनाया, ये हम लोगों को क्या हुआ है, मुख्य अक्ष। ध्रुव है ये मुख्य अक्ष है। और जब वस्तु अनंत पर रखी हो माने यानी वस्तु यहाँ पे लोगों की रखी है, ये वस्तु रखी है, ये वस्तु रखी अनंत पर रखी है, तो पूछ रहा है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ये वस्तु रखी है तो एक किरण चली, ये आपकी टकराकर वापस चली गई। किस नियम से, पहला नियम जो हमने आपको बताया था कि कोई किरण ऐसे जाएगी और ये सीधे निकल जाएगी, तो बस उसी नियम से कि मुख्य अक्ष से चली गई, मुख्य फोकस से ही चली गई, इसलिए मुख्य फोकस। और दूसरी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, दूसरी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। देखो इस जगह कट कर रहा है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो जहां पे देखो ये कट कर रहा है तो प्रतिबिंब हम लोगों का कहां बना, जहां पे कट कर रहा है उसी जगह प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोगों का प्रतिबिंब बन रहा है मुख्य फोकस पर, तो लिखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अब क्या है वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब तो सीधा बन रहा है ना, तो लिखेंगे क्या स्थिति। अब स्थिति उत्तर लिखते हैं स्थिति, क्या होगा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि प्रतिबिंब तो वास्तविक है ना, नीचे बना है वास्तविक। और प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा प्रतिबिंब या सीधा, नीचे अगर ऊपर बनता तो सीधा होता, तो उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब। हाँ अब बताओ वस्तु से छोटा है या बड़ा है, सिंपल सी बात, वस्तु कितनी बड़ी, प्रतिबिंब छोटा है, तो वस्तु से लिख लेंगे वस्तु से छोटा। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि प्रतिबिंब वस्तु की वास्तविक कौन है, उल्टा प्रतिबिंब कौन, वस्तु से छोटा कौन है। सिंपल सी बात देखते हैं दोस्तों कि प्रतिबिंब हम लोगों का ये बना, प्रतिबिंब बना तो वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि बिल्कुल हमें सीधा दिख रहा है। अवास्तविक होता है कि डायरेक्ट टच करते हुए चला जाता, ऐसा तो कुछ नहीं है। और उल्टा प्रतिबिंब ऊपर बनता तो सीधा होता, नीचे है तो पक्का है कि उल्टा बनेगा। और दूसरा क्या है वस्तु से छोटा, ये आपकी वस्तु है, वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, ये आपकी स्थिति हो गई। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि एक नंबर में जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब चार ऑप्शन देंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब तथा सीधा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब तथा सीधा प्रतिबिंब और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। तो आपको देखना है कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या पूछता है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, तो लिख लेते हैं जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, उसमें क्या था, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता था, उल्टा बनता था और वास्तविक था और वस्तु से छोटा था। अब इसमें देखते हैं जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखते हैं। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये P, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। अब इसे बोला है जब वस्तु अनंत और, अनंत तो आपका ये होगा ना, अनंत होगा ना, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी वस्तु आपकी इस जगह पे हो, ये आपका इस जगह आपका वक्रता केंद्र होता है और ये आपका मुख्य फोकस होता है। समझ में रही, P यानी ध्रुव और मुख्य फोकस वक्रता केंद्र। अब देखो ये आपका अनंत है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु आपकी रखी है, लिख लेते हैं वस्तु। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तब कैसे, अब एक किरण चली ये और कैसे जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दोस्तों दो किरण लेते हैं, एक मुख्य फोकस से होकर जाती है, एक वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ये आपकी गई और ये आपकी निकल गई। और दूसरी क्या हो गई, दूसरी भी एक किरण चलेगी जो कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और ये गई, ये निकल गई, वक्रता केंद्र से होकर चली जाएगी। अब दोस्तों देखो कहां पे काटा, जहां भी ये काट रहे तो प्रतिबिंब बीच में बनेगा, इस जगह पे काटा तो अब देखते हैं क्या मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कट किया, तो लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक
वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक के बाद उल्टा, वस्तु उल्टा है प्रतिबिंब तो उल्टा प्रतिबिंब लिखेंगे, उल्टा प्रतिबिंब। अब आप लोग बताओ कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है या वस्तु से बड़ा है। तो वस्तु आपकी रखिए तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा आपका, वस्तु के बराबर। जब वस्तु तो इसमें क्या वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा आ नहीं रहा होगा, चलो देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब। अब आप लोग बताओ वस्तु से, क्योंकि वस्तु ये है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वस्तु से स्थितियां जरूर लिखिएगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। अब एक बार देखते हैं कि ये आपका अवतल दर्पण हो गया। अब इसमें एक ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष की समांतर एक प्रकाश किरण चली। अब चाहे प्रकाश किरण चली और ये मुख्य फोकस से होकर चली गई, एक किरण गई और मुख्य फोकस से होकर चली गई, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गई। और तीसरा नियम मैंने सर दूसरा नियम मैंने आपको बताया था प्रतिबिंब बनने के नियम से कि वक्रता केंद्र से होकर जाती है और जिस माध्यम से उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। तो आप लोग देखिएगा ध्यान से, यही दूसरा नियम लगा है कि ये गई वक्रता केंद्र और इसी माध्यम में वापस लौट गई, इसी माध्यम में वापस लौट गई और बीच में कट कर रही, तो बीच में हम लोगों का प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश। अब इसे अच्छे से दे देते हैं एम, नाम देते हैं एन। और अब आप लोग अच्छे से कर लेना इसे, ये प्रतिबिंब बना एम एन, ए डैश बी डैश। तो क्या प्रतिबिंब हो, वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। तीन प्रतिबिंब हम दो लोग देख चुके कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो और दूसरा क्या था कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। अब तीसरी स्थिति देखते हैं कि तीसरी स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा हम लोगों का। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, देखते हैं वस्तु रखते हैं वक्रता केंद्र पर। आप लोग करिएगा, अब देखो प्रैक्टिस मैन बिकेम अ परफेक्ट मैन। अब आप जब करेंगे तो इसे बनाएंगे, जब आप लोग करेंगे तो देखते हैं इसे, ये आपका पी हो गया होल। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, ये सी वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र पर रखी हो, नाम दे देंगे ये अवतल दर्पण है, इसे देखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो वही बात करेंगे, एक किरण चली और ये मुख्य फोकस से होकर चली गई, मुख्य फोकस से होकर चली गई। दूसरी कहां से जाएगी, दूसरी आपकी वक्रता केंद्र से होकर गई, दूसरी सॉरी मुख्य फोकस से गई। अब इसमें देखते हैं दूसरा, देखते हैं गलत हो गया। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, ये आपका ध्रुव है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, इस जगह आपकी वस्तु रखी वक्रता केंद्र से, तो बस एक किरण चली आपकी, ये कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से। दूसरी क्योंकि वक्रता केंद्र पर रखी तो वक्रता केंद्र से आएगी, तो ये भी मुख्य फोकस से होकर ही जाएगी आपकी, ये गई और ये आई। जब आप आएंगे तो बिल्कुल आपकी सीधी पैरेलल बनेगी लाइन, तो ये आएगी और ये इधर जाके ये आपकी काटेगी बिल्कुल इसके वक्रता केंद्र के नीचे, बिल्कुल काटेगी जाके। इधर लिखेंगे ये आपका यम हो गया और ये नाम दे देते हैं, ये वस्तु ए हो गई, ये बी हो गई और ये ए डैश, ये बी डैश, क्योंकि वस्तु इसकी बनी और ये वक्रता केंद्र है और ये क्या है आपका मुख्य फोकस हो गया। इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये आपकी किरण आई और ये निकल गई, एक किरण ये आई और ये चली गई। अब ये जो ये देखिएगा अलग अलग देखते हैं, जो ये आपकी गई है ये लाइन, ये तृतीय नियम जो मैंने आपको बताया था उसके माध्यम से हुआ है। अब लिखते हैं स्थिति, वास्तव की स्थिति क्या बनेगी, स्थिति लिखते हैं, स्थिति। अब स्थिति में क्या है कि वस्तु से सबसे पहला वस्तु से छोटा है प्रतिबिंब की बराबर, तो वस्तु के बराबर है, वक्रता केंद्र पर बना है तो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। और सीधा है कि उल्टा, तो उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब है तो लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। इसमें क्या था,
याद रखिएगा, ये पूछ देता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है, कि हम लोग याद करके रट के जाते हैं, हम लोग रट के जाते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, और हमने याद किया कि वस्तु के बराबर है, वस्तु से छोटा बनता है। लेकिन जब वस्तु वक्रता केंद्र पर आपकी रखी होगी तो वस्तु के बराबर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये बात जरूर याद करें, यहीं से आपके 1 नंबर कट जाते हैं बस। तो आप याद रखिएगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब बराबर बनेगा। 2 किरणें चलती, हमने बताया मुख्य फोकस से होकर गई तो एक उल्टा प्रतिबिंब बना और वास्तविक प्रतिबिंब बना, ना कि अवास्तविक। और सीधा प्रतिबिंब कब बनेगा? जब ऊपर बनेगा। सीधा प्रतिबिंब उत्तल लेंस बनता है, और उत्तल लेंस में क्या होगा कि नीचे प्रतिबिंब बनेंगे। अब अगली देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच में हो, देखते हैं ये क्या है, ये लिखिएगा जरूर, ये मुख्य फोकस। जब वस्तु वक्रता केंद्र आपका ये और मुख्य फोकस के बीच में हो, ये या इसके बीच में आपकी वस्तु रखी हो, ये वस्तु रखी है ना, तो एक किरण चली और ये किससे जाएगी? वक्रता के मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी भी मुख्य फोकस से होकर जाएगी और ये जाएगी, क्योंकि ये गई एक किरण, ये आपकी निकल गई और ये निकल गई। और दूसरा ये भी प्रति नियम लग रहा है, और ये गई, ये चली गई। इस जगह पे प्रतिबिंब को काटा, ये किरण काट रही है तो प्रतिबिंब यहाँ पे काटे, तो इधर लिखेंगे, ये पहले बना लेते हैं, ये ए हो गया वस्तु, ये बी है। और ये देखिएगा जब वस्तु वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है आपका, ये वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस के बीच में रखी है, और मुख्य फोकस से होकर किरण 2 चलती है। 2 किरण हमने ली, एक किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर ली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिन बिंदु से होकर जाती है मुख्य फोकस कहते हैं, ये मुख्य फोकस से होकर गई। दूसरी क्योंकि वक्रता के इसके पीछे, तो सिंपल सी बात, यही रास्ता है, क्योंकि जब 2 रास्ता है, एक रास्ता बंद है और जाना दोनों रास्ते से, और एक रास्ता बंद है, तो सिंपल सी बात जो रास्ता है उसी से जाएंगे। तो ये रास्ता बचा मेरे पास, तो इसी रास्ते से किरण चलेगी और ये वक्रता केंद्र के पीछे काटी, तो इसकी स्थिति लिखेंगे दोस्तों। अब इसकी स्थिति क्या होगी? इसकी स्थिति होगी वास्तविक प्रतिबिंब, बिल्कुल वास्तविक है, क्योंकि वास्तविक है तो वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब। और क्या स्थिति इसकी? उल्टा, उल्टा है ना चित्र, तो उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब। अब आप लोग एक बताइएगा बात कि वस्तु से छोटा है या बड़ा। अब सिंपल सी बात, दूर से देखो वस्तु आपकी कितनी छोटी सी है, इतनी छोटी, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा, तो लिखेंगे क्या? वस्तु से बड़ा। अब इतने बता दिए आपको, 3-4 समझ में आ गए होंगे। अब आगे देखते हैं आगे कैसे प्रतिबिंब बनेंगे। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो, अब तो सिंपल सी बात से पता चला रास्ता ही खत्म हो गया। देखते हैं कैसे रास्ता खत्म हुआ। ये पी मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष बनाएंगे, मुख्य अक्ष बन गया। अब क्या है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो, अभी तक भैया अनंत पर थी, फिर इसके बाद बीच में आई, फिर अनंत इसकी वक्रता के पर आई, अब तो डायरेक्ट रास्ते पर ही प्रतिबिंब आ गया। अब वस्तु आ गई रास्ते पर, तो देखते हैं क्या कहाँ रखी हो वस्तु? मुख्य फोकस पर रखी वस्तु, रख दी। चलो देखते हैं क्या होगा। एक किरण चली, अब तो जब है नहीं तो भैया अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा, तो ये मुख्य फोकस से ही आकर चला गया। अब दूसरा, क्योंकि 2 किरणें लेना है, एक वक्रता केंद्र से जाएगी और मुख्य फोकस से जाएगी, तो फिर क्या करते हैं, ये गई और ये सीधे इधर चली गई। जब बिल्कुल स्केल का आप यूज करेंगे तो बिल्कुल सीधी जाएगी और प्रतिबिंब बिल्कुल वास्तविक उसी जगह बनेगा। तो ये क्या है? सी वक्रता के लिए इसके बीच की दूरी को एफ कहते हैं, और ये लगा देते हैं, कलाई से बोलते हैं। ये गई और ये आ गई। अब क्या बोला कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर रख दी भैया, मुख्य फोकस पर किरण चली, बन गया। अब इसकी स्थिति लिखेंगे। अब इसकी स्थिति क्या होगी? वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब है। इतना बड़ा कभी पूछ देता है, 1 नंबर में आएगा कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी प्रतिबिंब कैसा बनेगा। मैं मानता हूं 90% लोगों का गलत होता है, पर मैं वादा करता हूं अब मैं आपका गलत नहीं होने दूंगा। वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब, क्योंकि उल्टे बन रहे हैं तो अवतल में याद रखिएगा, अवतल उल्टा, तो बस उल्टा बनेगा, तो उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब। और क्या है? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब
एक बात बताओ, वस्तु इतनी छोटी पर रखी है, ठीक है, अब वस्तु इतनी छोटी है, अब इधर बनेगा तो बड़ा तो बनेगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। ये समझ में आए होंगे। अब अगला देखते हैं, आखिरी बिल्कुल। वस्तु, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तो दोस्तों, बड़ा गलती हो गई मेरे से, सॉरी, अनंत, वस्तु से अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब का अनंत पर बनेगा, क्योंकि ट्रेन की पटरी सीधे चली जाएगी तो कभी आपस से मिलती तो है नहीं, तो अनंत पर, तो जब अनंत पर बनेगा, अनंत लिखिए, अनंत पर, क्योंकि ये चली गई सीधे तो अनंत पर बनेगा। अब चलो नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। जब वस्तु मुख्य फोकस में ध्रुव के बीच, अब देखते रास्ता है, अभी जब अभी तक तो पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे थे, अब देखो कहाँ कहाँ मारेंगे। ये परावर्तक तल, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य। अब क्या है, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, अब वस्तु यहाँ पे रखी है, ये वस्तु है, ये आपका क्या है, मुख्य फोकस, और ये केंद्र होगा। जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच में रखी हो, अब किरण चली, मुख्य अक्ष की समांतर चली, और ये अब पीछे से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर चली गई। अब दूसरी जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, और ये गई, फिर ये इधर निकल जाएगी। अब ये हमको आभास होगा, इधर जाएगी, अब ये इसमें आभास होगा कि सीधी चली जाएगी, और ये जो किरण गई थी मुख्य फोकस से भी ऐसे जाएगी, और ये जो है निकल जाएगा इधर, तो प्रतिबिंब इस जगह पे बनेगा जाके आपका ऊपर। तो यानी अब जब ऊपर जा रही तो सिंपल सी बात है, आभास होगा हमें, ये गई, ये चली, आभास होगा। तो जब वस्तु मुख्य, जो क्या है, जब वस्तु मुख्य फोकस ध्रुव के बीच में, तो आभासी, तो लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वस्तु से सिंपल सी बात है, बड़ा, तो बड़ा प्रतिबिंब, और वस्तु से बड़ा और सीधा। अब सीधा, क्वेश्चन मार्क आया, सीधा क्यों? क्योंकि अभी तक नीचे बन रहे थे तो इसमें, इसलिए नीचे उल्टे थे, लेकिन अब जब ऊपर बन रहा है तो सीधा। आशा करते आप लोगों को हमने 6 प्रतिबिंब दर्पण बनाना सिखाया। प्रतिबिंब से कैसे बनते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में हो, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, और वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हो, तो आप लोगों ने स्थितियां जानी। अब देखते हैं छोटी सी ट्रिक, देखते हैं कि कैसे जानेंगे कि वस्तु कौन सा बड़ा होगा या प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो देखते हैं, अब ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले अनंत था, जब वस्तु अनंत पर रखी, अनंत किया, फिर इसका वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र किया, फिर मुख्य फोकस था, फिर पी था। अब देखते हैं कैसे क्या होगा। जब वस्तु आपकी मुख्य फोकस पर रखी, जब वस्तु सॉरी अनंत पर रखी हो, तो प्रतिबिंब आपका मुख्य फोकस पर बनेगा, देखिएगा जरूर बनेगा। जब वस्तु अनंत, लिख लेते हैं इसे, दिक्कत ना हो, अनंत, ये वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस। हाँ, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस में। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। जब वस्तु आपकी वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। और जब वस्तु आपकी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनी हो तो कहां बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। जब वस्तु मुख्य फोकस में रखी हो तो वो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, और ये ट्रिक आप समझ गए होंगे। ना समझ में पॉज करके दोबारा देखिएगा, अगर समझ गए होंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप 1 नंबर गारंटेड मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्रतिबिंब के मामले में लड़के ज्यादातर क्वेश्चन 100 में मुझे लगता है 90% लोग लड़के चांस गलत करके आते हैं, और ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं। आप समझिएगा और इसे सही करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको ये समझ में आएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।